नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज की टीम पहुंच गई है जयपुर सीतापुरा स्थित जेईसीसी के उस सभागार में जहां पर अमित शाह पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। यहां भाजपा के प्रदेश भर के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। कल से जिस प्रकार से यहां पर प्रदेश की कार्य समिति की बैठक प्रारंभ हुई है, यहाँ प्रदेश के कोने कोने से जो कार्यकर्ता आए हैं उनके लिए जीवंत प्रदर्शनी लगाई है हमने। कल जिस प्रकार से एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी के माध्यम से आपको बताया था कि किस प्रकार से वैचारिक धरातल को एक आधार देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से सांस्कृतिक प्रदर्शनी लगाई गई थी, ठीक उसी प्रकार आज यहाँ जीवंत प्रदर्शनी है। पीछे हस्त निर्मित धातु की मीनाकारी उसकी प्रदर्शनी है और यहाँ आप देख सकते हैं सीधे मिट्टी से किस प्रकार से हस्त निर्मित उत्पाद बनाए जा रहे हैं। गांवों में हमने देखा होगा जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी का जो काम होता है, जिसे सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, सिकोरे बनाए जाते हैं, मटके, तवा, ये जो चाक चलाया जाता है गांवों में, उसमें आधुनिकता का यहाँ समावेश करके मोटर से वो चाक चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ठीक प्रकार से किस प्रकार से, देखिए, मिट्टी को एक कलाकार यहाँ आकार दे रहे हैं और वास्तव में कलाकार वही होता है जो सृजन करता है। और यहाँ इन्होंने स्टेज पर भी जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तन, ये कच्चे बर्तन, मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन यहाँ दिखाएं, ये कच्चे बर्तन हैं। इनको पकाने के बाद में जिस प्रकार से इनका स्वरूप बदलता है, बच्चों के लिए गुल्लक आप देख सकते हैं, दीपक हैं, सिकोरे हैं, छोटी मटकी हैं और तवे, मिट्टी के जो बर्तन हैं। आज पूरा विश्व एक बार पुनः जिस प्रकार से पर्यावरण को लेकर चिंतित है, फिर से अपनी प्राकृतिक चीज़ों की तरफ लौट रहा है। यहाँ देश के गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और उनको राजस्थान की परंपराओं से अवगत करवाने के लिए ये प्रदर्शनियाँ, जीवंत प्रदर्शनियाँ यहाँ लगाई हुई हैं। भैया, एक मिनट बात करना चाहेंगे आपसे, कहाँ से आए हैं? जी, तो आप केवल ये यहाँ एक प्रदर्शन के लिए ही लगा रहे हैं या आपका कामकाज भी इसी प्रकार का है? सर, हमारा काम भी यही है और यहाँ तो सिर्फ हम प्रदर्शनी के पर्पज से आए हैं। यहाँ ये प्रदर्शनी के लिए आए हैं। आगे एक जीवंत प्रदर्शनी आपको और दिखाते हैं, फिर हम यहाँ चर्चा करेंगे। अनेक लोग यहाँ जो आए हुए हैं इस कार्य समिति में, उनसे भी आपकी बातचीत हम करवाएंगे। ये देखिए, ये जो मिट्टी की मूर्ति कला, एकदम जीवंत मूर्तियां मुंह बोलती हुई। आगे एक और जीवंत प्रदर्शनी, हाथ से निर्मित कपड़े के खिलौने, कठपुतलियां आप देख सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही गोकृति, गोमय मिश्रित जो कागज है। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि परंपराओं और सनातन मूल्यों पर विशेष रूप से जिस पार्टी का ध्यान रहता है, गाय को माता हमारे यहाँ कहा जाता है और गाय लाभकारी रहे, इस हेतु गोमय उत्पाद आप देख सकते हैं। ये गोबर से बनाए हुए हैं। गोबर से बने हुए हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं, गोबर से गणेश जी जो बनाए गए हैं। देखिए, ये हनुमान जी बनाए गए हैं, गणेश जी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कृतियाँ। साथ ही एक खास बात आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है कमल, वह भी यहाँ बनाया गया है। दीपक हैं कंडे हवन के लिए। और वास्तव में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो हम बात करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि आजकल जो अंतिम संस्कार है वो भी गोकाष्ठ से करने की बात जिस तरीके से आगे बढ़ रही है। कहाँ से पधारे हैं? हम जयपुर से ही आया साहब। आप यही कामकाज करते हैं या केवल ये प्रदर्शनी के लिए अभी? नहीं, यही काम करते हैं। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम भीमराज है, मैं गौकृति से हूँ, जयपुर से ही हूँ मैं। और हमने ये गाय के गोबर से कागज़ का इनोवेशन किया है साहब, ये हमारा पेटेंटेड है। ये हमने ये सारी चीज़ें जो है ये हमने गाय के गोबर से कागज़ बनाया और ये उससे तैयार की है। जैसे ये पेपर है हमारा, ये देखिए, ये काउडंग पेपर ही है, ये गोबर से बनाया हमने। देखिए, गोबर से बनाया हुआ कागज और उसकी छोटी सी एक डायरी यहाँ बना दी गई है, बहुत ही सुंदर डायरी है। और केवल इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं ये हनुमान चालीसा, ये भी काउडंग पेपर पे ही है सर। ये आप इसमें देख सकते हैं चित्रों के साथ में
चित्रों के साथ में जो है ये हनुमान चालीसा बनाया हुआ है बच्चों के लिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं बहुत ही आकर्षक और रोचक चीज़ है। और साथ ही ये कहा जाता है कि कागज़ जो है वो पेड़ों से बनता है, तो पेड़ों को नुकसान नहीं हो, और साथ ही गोबर का जो उपयोग है वो करके, और बहुत ही अच्छी यहाँ अनेक कृतियाँ बनाई गई। पहली बार होगा ऐसा हनुमान चालीसा पहली बार होगा। आज देखिए बच्चों को अपन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, लेकिन वो हिंदी जानते ही नहीं है, तो संस्कृत कहाँ से जानेंगे। तो उसके लिए हमने देखिए ये हनुमान चालीसा में ये अभी तक कहीं छपा नहीं होगा इस तरह से कि हमने ये देखिए ये शुद्ध हिंदी है, संस्कृत है, यानी उसके बाद इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फिर हमने इसके थोड़े ये पिक्चर बनाई। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये छोटे बच्चों को, नई पीढ़ी को भी इस ओर आकर्षित करने के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद किया गया है इस हनुमान चालीसा का, और साथ में चित्र है जिससे इसमें रोचकता आ जाती है। तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि यहाँ जो ये जीवंत प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये प्रदर्शनी देख रहे हैं और अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य और हमारी जो पुरानी परंपरा जिस प्रकार से रही है, जिस प्रकार का जीवन हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जीते आए हैं, उसके यहाँ साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जीवंत प्रदर्शनी की रिपोर्ट। कुछ ही देर बाद में हम लाइव चर्चा करेंगे यहाँ आए हुए प्रतिनिधियों से। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपने द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज।